इंक्वायरी मेथड ऑफ टीचिंग या इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, यह है आज का हमारा टॉपिक। कंटेंट्स पे आते हैं तो पहला हमारा है डेफिनेशन, उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन, फिर इसकी इम्पोर्टेंस, फिर टाइप्स एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट। पहले लेसन पे आते हैं। ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या है। ठीक है, ये फोकस करती है इन्वेस्टिगेशन पे एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, बजाय इसके कि हम बच्चों को मटेरियल दें, पढ़ाएं, समझाएं। ठीक है, उनको उनके सामने आंसर तक लेकर आएँ, सॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तक उनको हम प्रोवाइड कर दें। इंक्वायरी मेथड इसके अपोजिट है, वो टोटल इससे डिफरेंट है, इसके अपोजिट है। इंक्वायरी बेस्ड जो लर्निंग है वो स्टूडेंट को खुद अलाउ करती है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, अपने जो भी उनको क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन वो खुद थ्रू अपनी इन्वेस्टिगेशन, एक्सपीरियंसेस, प्रीवियस नॉलेज, जिस तरह का भी सिनेरियो होगा उसके अकॉर्डिंग उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए वो खुद से आंसर लेकर आएँ। ठीक है, जितना भी नॉलेज हम गेन करते हैं, ठीक है, 75% उसमें से हम हासिल करते हैं जो हम करके। ठीक है, वो लर्निंग होती है जो हम करके देखते हैं कि हाँ, हमने खुद उस चीज़ से हम गो थ्रू हुए होते हैं। 75% वो हमारी लर्निंग परमानेंट होती है। ठीक है, 5% होती है जो हम सुनते हैं एंड 10% जो हम देखते हैं। इसलिए इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग बेहतरीन है क्योंकि बच्चे खुद करके देखते हैं, वो मटेरियल को रिकॉल करते हैं। जब वो खुद से करते हैं तो उनको वो चीज़ बेहतरीन किस्म से आ जाती है। चलें यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं डायग्राम की तरफ। इसमें सबसे पहले इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में जो बच्चे को सबसे बेस्ट चीज़ जो दी जाती है वो उसको अथॉरिटी दी जाती है कि वो क्वेश्चन कर सके। ठीक है, तो वो आस्क करेगा। ठीक है, जो भी चीज़ उसको वो नोट कर रहा है क्लास में, जो भी इसको कहा जाता है, प्रॉब्लम जो दी जाएगी उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन कर सकेगा। क्वेश्चन करने के बाद उसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है, चाहे वो लिटरेचर को रीड करे, रिसर्चेस रीड करे, वो उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो किसी एक पॉइंट पर आएगा, क्रिएट करेगा। फिर उस पॉइंट को जो भी जिस चीज़ के ऊपर वो आकर अटका है, रुका है, ठीक है, पॉइंट के ऊपर वो उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर कंक्लूजन्स ड्रा करेगा, फिर उनको एक्सप्लेन करेगा, देन वो डिस्कस करेगा। ठीक है, शेयर करेगा सबके साथ, कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, थिंक करेगा, लोगों से उनके फीडबैक्स भी इसको मिलेंगे तो मज़ीद इसको इम्प्रूव करेगा। देन रिफ्लेक्ट करेगा, उसको रिवाइज करेगा, रीथिंक करेगा और इवेल्यूएट करेगा। सेकंड आते हैं इम्पोर्टेंस के ऊपर। ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये स्टूडेंट स्ट्रक्चर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। इससे पहले जितना भी हमने पढ़े थे वो टीचर सेंटर्ड होता था। ठीक है, टीचर बच्चों को प्रोवाइड करता था हर एक चीज़। यहाँ पर थोड़ा अपोजिट है कि बच्चे के ऊपर है सारा कुछ। टीचर का काम है सिर्फ उसको गाइडलाइन देना, उसको प्रॉपर गाइड करना। जहाँ उसको कोई मुश्किल है, वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आंसर खुद नहीं देना, लेकिन उसको एक्सप्लेन कर देना थोड़ा, ताकि बच्चे को मज़ीद अच्छी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक पे हो जाए। अब ये क्या क्या चीज़ इनकरेज करती है जी? ट्रांसफरेबल स्किल, वैल्यूएबल स्किल्स के अलावा होती है रियलिस्टिक गोल सेटिंग एंड गोल ट्रैकिंग, टाइम एंड प्रायोरिटी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फिल्टरिंग एंड इंटीग्रेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़, लर्निंग, सेल्फ असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन। वो जो पीछे अगर आपको याद हो, ये हमने 5, ठीक है, ये 5 हमने पढ़े थे। इन्हीं को लेकर अगर आगे चलें तो यहाँ पर ये वाकई कैसे टाइम के अंदर रहते हुए, ठीक है, किस चीज़ को प्रायोरिटी देना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, ये सारा बच्चा सीखता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में। इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, फिर उसको फ़िल्टर करना कि मतलब कौन सी चीज़ उसके काम की है, कौन सी किसी काम की नहीं है। फिर उसके डिफरेंट पार्ट्स को इंटीग्रेट कर देना, कौन सी चीज़ कहाँ पर फिट हो रही है, कौन सी चीज़ कहाँ पर फिट नहीं हो रही। क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर रही होती है। जब वो डिस्कस करता है तो सॉरी, कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़ एंड लर्निंग सारा कुछ और होता है। ठीक है, थर्ड पे आते हैं टाइप्स। तो 4 तरह की इंक्वायरी लर्निंग्स होती हैं। इससे पहले लेक्चर्स में मैंने नहीं बताया क्योंकि वो
अगर आपको MCQ से उसमें आ गया PSC या NTS के, तो वो इजी होता है अंडरस्टैंड करना। इसकी थोड़ी सी मतलब डिफरेंट थी और बिल्कुल पॉइंट का फ़र्क था, तो इसलिए मैंने कहा इसको लेक्चर के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। कन्फर्मेशन इंक्वायरी, स्ट्रक्चर इंक्वायरी, गाइडेड इंक्वायरी और ओपन इंक्वायरी। कन्फर्मेशन इंक्वायरी जो है ना, ये इसमें टीचर जो है ना वो स्टूडेंट को क्वेश्चन भी देगा, उसको मेथड भी बताएगा और उसको रिज़ल्ट भी बताएगा। इसमें रिज़ल्ट पहले ही से पता होता है। कन्फर्मेशन हर चीज़ की हुई होती है, तो बच्चे को सिर्फ अपना जहन दौड़ाना होता है, एक्सप्लेनेशंस अपने हिसाब से देनी होंगी, एक्सपेरिमेंट्स करना होता है, ठीक है। सारी चीज़ें बच्चों के बता दी जाती हैं कि मतलब ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है और ये मेथड आपने इस्तेमाल करना है। तो स्ट्रक्चर इंक्वायरी में ये होता है, ये रिज़ल्ट नहीं बताता, बच्चे को क्वेश्चन भी दे दिया जाता है और उसको मेथड भी दे दिया जाता है। तो उसको बोल दिया जाता है कि जो भी पॉसिबल सोल्यूशन है आप वो हमें दे दें। गाइडेड इंक्वायरी यानी हर 4 स्टेप्स हैं, तो हर एक में एक चीज़ कैंसिल होती जाती है। गाइडेड इंक्वायरी है, इसमें अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चे को स्टार्टिंग पॉइंट मतलब बता दिया जाता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है, वो कौन सा इन्वेस्टिगेशन मेथड लेके चलता है, उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या रिज़ल्ट आता है, ये दोनों उसके अपने होते हैं। ओपन इंक्वायरी, इसमें क्वेश्चन भी बच्चे को नहीं दिया जाता, जस्ट उसको बच्चे को जो है वो मतलब सिनेरियो बता दिया जाता है, मतलब उसको ओपन रखा दिया जाता है कि आप कोई सा भी मतलब करें, क्वेश्चन लें, उसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन करें, उसके ऊपर कोई भी मेथड को डिज़ाइन करते हुए अपने रिज़ल्ट पे आ जाएं। ओपन जो इंक्वायरी है उसमें हर चीज़ बच्चे के ऊपर डिपेंड होती है। गाइडेड में जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होता है, स्ट्रक्चर में इसको मेथड प्लस क्वेश्चन और कन्फर्मेशन में इसको रिज़ल्ट तक बता दिया जाता है। ये चारों में डिफरेंस है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स पे आते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चा सब खुद मतलब एक्टिवली वर्क कर रहा है तो उसकी थिंकिंग जो है वो इन्हांस होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रॉब्लम से रिलेटेड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो है वो बच्चा सॉल्व कर सकता है। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे को मतलब उसके अंदर कैसे सॉल्यूशन को लेके जाना है, कितने मल्टीपल वेज वो इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। कैसे कम्युनिकेट करेगा, ख़ुद कैसे रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो रहा है, वो अपनी जो उसकी लर्निंग है उसका ख़ुद ही ऑनरशिप है, ठीक है। और क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर हाँ बहुत ज़्यादा अमल जो है वो क्यूरियोसिटी का है, ठीक है। इंसान जो होता है वो पैदा होने के बाद हर चीज़ के अंदर उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, तो वो लर्निंग बेस्ट है इसके लिए। और लव ऑफ लर्निंग, जब बच्चा खुद हर चीज़ खुद से कर रहा है तो उसके अंदर खुद एक्टिव है ना, टीचर इतना एक्टिव नहीं है, बच्चा एक्टिव है, तो वो उसके अंदर ज़्यादा मतलब मोहब्बत होगी, जोश होगा कि वो मैं ये चीज़ में करके देखूं कैसे होगा। डीमेरिट्स पे आते हैं, टाइम डिस्ट्रक्शन बहुत है। टाइम का इक्वली के जितना भी हमें एजुकेशनल टाइम दिया हुआ है, ठीक है, पीरियड है, उसके अंदर सारी चीज़ें कवर करना। एजुकेटर रेडीनेस, टीचर का हर मामले के ऊपर ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा क्वेश्चन कुछ भी कर सकता है। असेसमेंट ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं कि क्या वो रिलायबल है, अथेंटिक है जो टूल टीचर चूज़ कर रहा है, और अगर ये ग्रुप में हो रहा है तो इक्वली पार्टिसिपेट हर कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका बड़ा इशू बन जाता है। टीचर का क्या रोल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इसके अंदर एक चैलेंजिंग चीज़ भी है। और क्लासरूम की मैनेजमेंट है, क्योंकि ये बहुत चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, इनके ऊपर प्रॉपर वर्क करते हुए हम ये इंक्वायरी मेथड कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।